महाभारत में पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य 12 साल तक निरंतर एक ही कार्य करे तो वह सिद्ध हो जाता है। गोकुल में कृष्णदास नाम का एक सच्चा भक्त रहता था। उसने यह सुना और मन ही मन एक प्रण किया। वह ठाकुर जी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं 12 वर्षों तक रोज आपको माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें साल की पहली सुबह आपको मेरी कुटिया में आना होगा और स्वयं माला स्वीकार करनी होगी। उस दिन के बाद से कृष्णदास रोज नई माला बनाता, ठाकुर जी को पहनाता और गिनता रहता। आज 100वां दिन हो गया, आज 5वां साल पूरा हुआ, अब 11वां साल भी समाप्त होने वाला है। इस तरह 12 साल पूरे हो गए। 12वें साल का आखिरी दिन आया। कृष्णदास हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, कल आपकी बारी है, आपको मेरी कुटिया में आना होगा, और अगर आप नहीं आए तो मैं फिर कभी आपके चरणों में नहीं आऊंगा। इसके बाद उन्होंने पूरी रात 56 भोग की तैयारी की। सुबह हुई, कृष्णदास प्रतीक्षा करने लगे, अब आएंगे, अभी आएंगे। लेकिन दोपहर हुई, शाम ढली और ठाकुर जी नहीं आए। आक्रोश और पीड़ा से भरकर उन्होंने सारी मिठाइयां और भोग अपनी पोटली में बांध लिए और बड़बड़ाते हुए मंदिर की ओर बढ़ चले। यह तो बस पत्थर की मूर्ति है, अगर सचमुच सुनते तो आज जरूर आते। उसी समय सामने से गायों का एक बड़ा झुंड आता दिखा। तभी एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, जरा रुक जाइए, गायें भाग रही हैं, टकरा जाएंगी। कृष्णदास रुक गए। बालक ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपके झोले से बड़ी मिठास की खुशबू आ रही है, लगता है आपने कुछ खाया नहीं, बैठकर थोड़ा भोजन कर लीजिए। कृष्णदास ने गुस्से में कहा, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना। बालक ने मासूमियत से कहा, तो मुझे ही अपने हाथ से खिला दीजिए, सुबह से गायें चरा रहा हूं, कुछ खाया नहीं। कृष्णदास ने पोटली खोली, एक कौर खुद खाया और एक कौर उस बालक को खिलाया। 2-3 निवाले खिलाए ही थे कि उन्होंने देखा बालक की आंखों में आंसू भर आए हैं। कृष्णदास ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें खाना खिला दिया। बालक ने धीरे से कहा, बाबा, आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई। जब आप मुझे माला पहनाते थे तो मुझे लगता था जैसे आपका स्नेहिल स्पर्श मिल रहा हो। आज सुबह से उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। भक्तों ने बहुत भोग चढ़ाए, लेकिन मैंने किसी का नहीं खाया। मुझे तो सिर्फ अपने कृष्णदास के हाथों से ही भोजन पाना था। कृष्णदास स्तब्ध रह गए। उन्होंने ध्यान से देखा, वह कोई साधारण बालक नहीं था। सामने स्वयं उनके ठाकुर जी खड़े थे। तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और बोले, प्रभु, मुझे लगता था कि आप मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन आज आपने दिखा दिया कि सच्चे भाव और सच्चे प्रेम को आप कभी अनसुना नहीं करते। आप वहीं आते हैं जहां सच्चा विश्वास और भक्ति होती है। बोलो राधे राधे।